आज फिर आ गए हम शिव मठ चंद्रसेल। आपने पहले भी वीडियो देखी थी एक मेरी 1200 साल पुराने शिव मंदिर की, वो उसी मंदिर का ये दूसरा भाग है। उस वीडियो में कंप्लीट बातें नहीं हो पाई थी। ये है हाथी द्वार शिव मठ का, और अभी हम अंदर चलते हैं, आपकी पुजारी जी से बात। अभी मैं आपकी जो पुराने पुजारी हैं उनसे बात करवाता हूँ। बाहर बारिश आ रही है। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार सर। इसको आप अपने मुंह के पास रखना जिससे आपकी आवाज़ पूरा बाहर सुन सके। बिल्कुल सही। सर, यहाँ की कोई विशेषता खासियत अपने इस मंदिर की? विशेष खासियत तो यही है कि ये अपने पुश्तैनी पूर्वजों की जो मठ है और पुराने जो चली आ रही है, जो वर्षों से हमारे पिताजी हमारे बुजुर्ग जो बताते थे कि इस मठ की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर भोले बाबा का ये गर्भगृह है। इसमें काफ़ी भक्त लोग दर्शन करने आते हैं और सभी दर्शन करते हैं। तो एक समय यहाँ पर जो अकाल पड़ा था, उस अकाल में सब भक्त जो उन्होंने गांव वालों ने मिलकर इसको शिवलिंग को पानी की भरने की व्यवस्था करी और इसमें इसको सबने मिलकर इस शिवलिंग के ऊपर जल प्रभावित किया। जल प्रभावित करने के बावजूद एक एक करके बाल्टी से पानी लाकर इसमें शिवलिंग पे डाला। तो शिवलिंग पे डालने के पश्चात इसमें ये इसका जो अंदर से शिवलिंग ये अंदर से इसमें ये हमेशा जल भरा रहता है इसमें शिवलिंग में। ये इसकी प्राकृतिक शिवलिंग है। इसकी ये की विशेषता खास यही है कि हमेशा इसमें जल रहता है। तो सबने इसको मिलकर और इसमें जल डाला। जल डालने के बाद ये शिवलिंग इसमें भरा ही नहीं। पता नहीं भगवान के सिम कर पाओ ऐसे इसका जल प्रवाह जाने कहाँ से लुप्त हो गया। सुबह से शाम तक जल प्रभाव किया और भरते गए, इसको शाम तक नहीं भर पाया। फिर ये कभी आप भरता भी है या नहीं भरता? हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा ही देखा ही, इसका जल पता नहीं कहाँ जाता है, कभी भरता ही नहीं। गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, कभी सूखता नहीं है। कौन सा? ये कोई भक्त गण लेकर आए थे, त्रिशूल उनका लगाया हुआ है ये। हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस प्रकार का शिवलिंग है, नजर आ रहा होगा। और ये बता रहे हैं कि इसका जल पूरा गांव लगने से भी नहीं भर पाया। और कुछ विशेषता पुजारी? विशेष तो महत्व यही कि जो कम से कम 20-25 साल से जो अखंड ज्योत जली हुई है इसमें, इसके अंदर इसके अखंड ज्योत जलती है। हाँ 25 साल हो गए इसे अखंड ज्योत जलती है इसकी। नंदी महाराज है सामने। और कुछ विशेषताएं हो गुरुजी मंदिर की? और विशेषता तो यही है कि यहाँ 3 प्रकार के नाग देवता है। 3 प्रकार के नाग देवता? हाँ बताना सर क्या? एक तो सफ़ेद है। हाँ सफ़ेद, जो छोटे से की हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने से की है, एक मत के करीबन। और एक बड़े वाले हैं तो वो तो 10-12 फुट के बराबर है। और एक बीच के हैं, वो छोटे हैं। ये तो मैंने मेरे आँखों से देखी हुई बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपने देखे हैं? मैंने देखे हैं ये। अच्छा, एक यहाँ बताते हैं अंदर गुफा में जो एक वो बड़ा हाँ अंदर यहाँ एक अंदर गुफा है जो संत महात्मा उसमें तपस्या करते थे। वहाँ पे यूँ कहते हैं कि सुबह जब जाते हैं तो यहाँ पर जड़ और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। हाँ ये जब संत महात्मा रहते थे ना, उस टाइम की बात है। उस पहले की बात है। उस टाइम पर नीचे गुफा में, अंदर गुफा में दूना टाइप बना हुआ है और छोटे छोटे कमरे बुने, जिसे संत महात्मा अपना तपस्या करते थे। तो उसे नदी में स्नान करना और वापस नदी से स्नान करके वापस अपनी क्रिया करके उस गुफा में ही रहते थे। उसमें दूना बना हुआ है और छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं अंदर।
आपको पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था गुफा के अंदर हम ज़्यादा नहीं जा पाए थे, बहुत अंधेरा होने के कारण। उसी गुफा की ये बातें कर रहे हैं पुजारी जी। और ये किसकी समाधि है या मंदिर है ये? नहीं, ये गुरु महाराज की समाधि है, जो बहुत पुराने गुरु जी थे। ये जिंदों की समाधि है, बड़े बड़े गुरु महाराज की यही है। ये जिंदे समाधि ली थी जिंदी इन्होंने? समाधि ली थी इन्होंने। कितने गुरुओं ने यहाँ जिंदा समाधि ले रखी है? 3 गुरुओं ने जिंदा की समाधि ले रखी है। ये बड़े बड़े गुरु महाराज है, 3 गुरुओं ने। सबसे बड़े यही है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जिंदे समाधि ली थी, गुरुजी हैं ये। और अभी मैं आपको एक और समाधि दिखाऊंगा, उसके बारे में गुरुजी बताते हैं। पहले वाले जो गुरुजी थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे शराब पी के 3 दिन पहले भी शराब पी है तो भी उस पे नहीं चढ़ पाते। ये सत्य है? हाँ, ये सत्य ही है। औरतें नहीं चढ़ती है समाधियों पे। समाधि पे औरतें ने, शराब पी के हाँ, वो चढ़ ही नहीं पाता है। ये तो विशेषकर खास बात है उधर वाली समाधि की, पीछे वाले की। अभी बाहर बारिश हो रही है, बारिश जैसे ही रुकेगी हम आपको पूरे मठ के दर्शन, जो पहले वाले वीडियो में रह गए थे, वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बारिश बहुत तेज़ी से आ रही है, तो आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे के वीडियो में और क्या क्या है यहाँ। जब भी कभी आपको यहाँ शिव मठ देखने के लिए आना हो तो ये महावीर जी हैं, आपको लगभग यहीं मिलेंगे। सर आपके नंबर क्या हैं? 9887274397। और आप किस यहीं मिलोगे मंदिर में ही? हाँ, ये आपको यहाँ के लोकल निवासी हैं। और जो इन्होंने, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग में। आपको यहाँ के जो पुराने मंदिर हैं उनके बारे में ये आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी जानकारी ये बताते हैं। विष्णु भगवान का मंदिर है, हाँ जी। और ये जो खंडर हो रखा है ये विष्णु भगवान के ही मंदिर हैं, इन्हीं का भाग है। अभी हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के पुराने पुजारी जी से। पुजारी जी आओ। ये यहाँ पे बताते हैं शराब पिया हुआ 3 दिन पहले भी पी है तो वो इंसान दारू पी के इस समाधि पे चढ़ नहीं सकता। हाँ, और ये बताते हैं कि यहाँ पे अनाज भंडारण के लिए, इसमें अनाज भंडारण करते थे पहले यहाँ के जो पुजारी साधु थे, संत महात्मा, वो लोग यहाँ पे अनाज भंडारण करते थे। और ये है इस मंदिर का पीछे का दृश्य है, जो काफ़ी खराब अपने अतीत को कोस रहा है। अभी इसका काम चल रहा है और ये जल्द ही रिनोवेट हो जाएगा, भोलेनाथ की कृपा होगी तो। आओ पुजारी जी। ये अभी आप वो बता रहे थे, क्या किस्सा था इसका पीछे? वो हाँ, वो जो अनाज के लिए बता रहे थे ना आप। हाँ, संत महात्मा, जो तपस्वी महात्मा होते थे, संत महात्मा जो तपस्या करते थे, तो वह आकाशमान से जो विमान जाता था, जो उसको अपनी क्रिया द्वारा उसको उतार करके और अनाज को इसमें खाए में भर दिया कर देते थे। और एक बार बताते हैं कि यहाँ चोरी करने के लिए भी, अनाज चोरी के लिए आए थे, उनका क्या था? हाँ, अनाज चोरी करने आए थे तो वो यहाँ से ले जा नहीं पाए, अंधे हो गए। वो अंधे हो गए थे। यहाँ पे इस प्रकार की शक्तियाँ हैं। और कुछ सर यहाँ का विशेष और खासियत यही है कि ये अपने बूंदी दरबार के ज़माने का, तब तक कोटा भी नहीं बसा था, उस ज़माने का बताते हैं हमारे बुजुर्ग। उस समय एक राजा थे, उन राजा का तो मुझे नाम मालूम नहीं है, पर हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि वो राजा के एक रानी थी। उस रानी के पुत्र नहीं था। अब पुत्र हुआ
तो पुत्र के क्या हुआ कि उसके कोड़ चाह रहा था, जैसे कोड़ होता है ना, हाँ जी, हाँ। वह पूरे शरीर में कोड़ था। तो राजा ने बोला, भाई रानी के पुत्र भी हुआ और ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या फ़ायदा। तो रानी को देश निकाला दे दिया कि जाओ फौज वगैरह लावा लश्कर उनके साथ कर दी और जाओ, तुमको देश निकाल दे दिया। तो रानी के साथ लश्कर और फौज चल पड़ी। चलने के बाद चलते 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 शाम हो गई। तो इधर नीचे की तरफ ये जाल का पेड़ था, जाल होती है ना, हाँ हाँ, जाल 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 उस जाल के पेड़ के नीचे ये भोले बाबा का ये शिवलिंग वहीं था, उस जाल के पेड़ के नीचे। हमारे ऐसे बुजुर्ग बताते हैं। तो उस जाल के पेड़ के नीचे रानी माता ने सेनाओं का, जब ये नदी का किनारा था, तो शाम का वक्त हुआ तो रानी माता ने बोली, भाई आज का विश्राम रात्रि का यहीं करते, सुबह 4 बजे उठकर और फिर अपन अपनी यात्रा को चलेंगे। तो रानी ने उस बच्चे को उस जाल के पेड़ के नीचे उस पालने में झुला दिया और रात्रि में विश्राम के रानी वहीं पर सो गई और अपनी लश्कर ये सब घोड़े वगैरह यहीं पर नदी के किनारे पर ही उन्होंने बांध दिए। और रात्रि में से भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ। इस जाल के पेड़ की शिवलिंग था, शिवलिंग के बगल में ये उस बच्चे का पालना लगा रखा था। तो रात्रि में जब रानी की थोड़ी किसी नींद लगी, पलक लगी, पलक लगने के बाद जब पलक खुली तो बच्चा जैसे राजा का कंवर, बिल्कुल राजा की तरह सुंदर, वैसा का वैसा स्वरूप मन करता है। तो जब रानी ने देखा, ओहो ये तो भगवान की असीम कृपा हुई, ऐसे तो सब बोले बाबा की ही कृपा, यहीं की कृपा है, इसी से। इसका एक पट भी लगा हुआ है ना बाहर मुख्य द्वार पे। हाँ, मुख्य द्वार पे पट। दिखाएं वो भी। अच्छा। तो दरबार फिर रानी माता जब यहाँ से वापस लावे लश्कर को फौज कर लेकर वापस दरबार के पास गई, तो दरबार ने बोला कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो रानी ने जो इस फोटो का भी बताना, ये क्या किस लिए लगा रही हुई है ये? इसको ब माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बे माता, जो जन्म देने वाली होती है ना, हाँ, हाँ। उसका है ये चित्र, जो वो उससे बनी हुई है ये। तो रानी माता वहाँ गई, उन्होंने सारा वृतांत उनको राजा को बताया। तो बताने के बाद राजा ने बोला कि चलो तुरंत। तो वापस यहाँ लावा लश्कर फौजे रानी को लेकर, बच्चे को लेकर यहाँ आए। यहाँ आकर देखा तो जाल के नीचे शिवलिंग बना हुआ था। शिवलिंग के नीचे भोले बाबा विराजमान थे। विराजमान नदी का किनारा था। फिर राजा ने सोची, भाई ये जितने भी ज़मीन जागीरी है जो दरबार ने वो निकाले, और यहाँ पर जितने जो संत महात्मा थे, जो बड़े बड़े संत थे, उनको ये जागीरी संभलाई और सेवा पूजा उनको आदि करी। ये जो आप देख रहे हो, ये कमरा, और इस कमरे के अंदर एक कमरा और है। ये था जो यहाँ के राजा थे, उनकी रानी, उनके परिवार की महिलाएं जो भी यहाँ पे दर्शन करने आती, तो उनके लिए आराम के लिए इसका नाम था हवा महल। उनकी आराम गाह थी, नाम था हवा महल। और ये आप मनोहरक दृश्य देख रहे हो। ये मुख्य मंदिर के सामने का हिस्सा कुछ ठीक है, बाकी पीछे से पूरा खंडित किया हुआ है, तोड़ा हुआ है। और यहाँ की मूर्तियाँ ये आप देख रहे हो, ये निकाली हुई हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ थी पहले। और ये नदी है, क्या नाम है? चंद्रलोई नदी है ये चंद्रलोई नदी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये रेलवे का पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, चंद्रलोई नदी। और पूरा अभी पुरातत्व विभाग लगा हुआ है। ये विष्णु भगवान जी का मंदिर, ये भी खंडित है पूरा। ये आप मंदिर, दोनों मंदिरों की जो गुंबज हैं,
इनके बीच से देख रहे हो ये नदी है और ये पत्थर रिनोवेशन के लिए लाए हुए हैं, काम के लगे हुए हैं। बहुत ही शांत व भव्य जगह है। ये मिस्त्री जी यहाँ इसको दोबारा से जीवित कर रहे हैं इमारत को। तो आप सभी से पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।